जब लड़की जाकर सीधे ग्रुप के चेयरमैन की कुर्सी पर बैठी तब गोद ली हुई बहन और बड़ा भाई सदमे में रह गए। उन्हें तब एहसास हुआ कि जिस गांव की लड़की को वे अभी तक तुच्छ समझ रहे थे वही असल में वह खास शख्स थी जिसे खुश करने की कोशिश उनका पूरा परिवार हमेशा करता रहा था। कुछ समय पहले दोनों परिवारों के बुजुर्गों ने गोद ली हुई बहन की सगाई देश के सबसे अमीर परिवार के वारिस से तय की थी, लेकिन सगाई के समारोह में उस लड़के ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि वह शादी सिर्फ इसी लड़की से करेगा। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। तब सबको पता चला कि गाँव में पली यह लड़की पहले से ही उसी लड़के के साथ रिश्ते में थी। लड़की की दादी भी थोड़ा हैरान हुई, लेकिन वह जानती थी कि यह रिश्ता शुरू से इसी लड़की के लिए तय हुआ था। बस बचपन में उसके गांव में छूट जाने की वजह से गोद ली हुई बहन उसकी जगह इस रिश्ते में आ गई थी, इसलिए दादी ने अमीर परिवार की दादी से बात करके दोनों की शादी की मंजूरी दे दी। लेकिन लड़की ने वहीं सबके सामने शादी से इनकार कर दिया। ये सुनकर लड़का गुस्से से भर गया। उसने लड़की से पूछा कि आखिर उसकी गलती क्या थी और वह उससे रिश्ता क्यों तोड़ना चाहती है। लड़के को गुस्से में देकर चालाक गोद ली हुई बहन को मौका मिल गया। वह तुरंत अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। उसने कहा कि वह बचपन से उसी लड़के से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। उसकी माँ ने तुरंत उसका साथ दिया। उसने कहा कि उसकी गोद ली हुई बेटी का हक कोई नहीं छीन सकता। इतने में बड़ा भाई भी लड़की पर बरस पड़ा। उसने लड़की को बेशर्म कहा और आरोप लगाया कि उसने गोद ली हुई बहन का मंगेतर छीन लिया है। उसने लड़की को धमकी दी कि वह तुरंत उस लड़के से रिश्ता खत्म करे और गोद ली हुई बहन से माफी मांगे, वरना वह उसे इसी वक्त पार्टी से बाहर निकलवा देगा। लेकिन लड़की कुछ कह पाती उससे पहले ही लड़के ने बड़े भाई को एक लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। उसने गुस्से में कहा कि लड़की को धमकाने का उसे कोई हक नहीं है। ये देखकर लड़की की माँ आग बबूला हो गई। वह अमीर परिवार की दादी के पास पहुंची। उसने कहा कि उन्होंने पहले उसकी गोद ली हुई बेटी की सगाई मंजूर की थी, फिर अब उनका पोता वादा कैसे तोड़ सका है और उसके बेटे पर हाथ कैसे उठा सका है। उसने इसका जवाब मांगा। तभी लड़की की दादी ने उसे चुप करा दिया। उन्होंने कहा कि बड़े भाई को उसकी हरकतों की सजा मिली है। माँ ने फिर कहा कि उसका बेटा तो सिर्फ गोद ली हुई बहन का साथ दे रहा था। इस पर दादी भड़क उठी। उन्होंने कहा कि असली लड़की उसकी सगी बहन है, लेकिन उसने अपनी ही बहन का साथ छोड़कर एक गोद ली हुई लड़की का पक्ष लिया। उन्होंने माँ को भी खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि उसने अपनी सगी बेटी को गाँव में छोड़ दिया और गोद ली हुई बेटी को हमेशा सिर पर बैठा कर रखा, जैसे वही उसकी असली बेटी हो। ये सुनकर माँ घबरा गई। उसे डर था कि कहीं गोद ली हुई बेटी का राज सबके सामने न आ जाए, इसलिए उसने झूठ बोल दिया। उसने कहा कि गाँव में पली लड़की की बुद्धि कमजोर है, जबकि गोद ली हुई बेटी बहुत होशियार है और उसने हमेशा परिवार का नाम रोशन किया है। दादी ने तुरंत उसकी बात काट दी। उन्होंने कहा कि तीसरा बेटा तो गोद ली हुई बेटी से कहीं ज्यादा होशियार है, फिर भी उसने कभी उसे इतना प्यार नहीं दिया। माँ के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह झेंपते हुए बोली कि अभी उसे अपनी असली बेटी के साथ रिश्ता बनाने में थोड़ा समय लगेगा। इसके बाद उसने गोद ली हुई बेटी को लड़की से माफी मांगने के लिए कहा। गोद ली हुई बहन ने मजबूरी में झूठी माफी मांगी। उसने दिखावे के लिए कहा कि वह उस लड़के को लड़की के लिए छोड़ देती है। लड़की उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। उसने कहा कि उसे किसी की दया की जरूरत नहीं है और गोद ली हुई बहन उसके सामने कोई मायने नहीं रखती। फिर उसने उस लड़के की तरफ देकर साफ कहा कि वह हमेशा के लिए उससे दूर रहे। इतना कहकर लड़की सीधे पार्टी छोड़कर बाहर चली गई। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि यह लड़की इतनी निडर और बेखौफ क्यों है। उधर गोद ली हुई बहन और उसकी माँ के मन में लड़की के लिए नफरत और भी बढ़ गई। अगले दिन उन्हें पता चला कि उनके पिता की कंपनी का बड़ा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया है। गोद ली हुई बहन ने सोचा कि यही मौका है। अगर वह अपने पिता को यह प्रोजेक्ट दिला देगी तो पूरे परिवार में उसकी इज्जत और बढ़ जाएगी। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट वह हासिल करना चाहती है उस कंपनी की असली मालिक वही गाँव वाली लड़की है। जब लड़की ने अरबों युआन के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट अपनी माँ के सामने पटक दिया तब पूरे परिवार को आखिरकार समझ आया कि जिस ग्रुप की चेयरपर्सन को खुश करने के लिए वे सालों से कोशिश कर रहे थे वह कोई और नहीं बल्कि यही लड़की है। कुछ समय पहले पूरे परिवार के साथ खाना खाते हुए पिता ने बताया कि एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी ने अरबों युआन का नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, लेकिन उनकी कंपनी का प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने पूरे परिवार से कहा कि कोई बेहतर प्लान बताए, लेकिन सभी ने चुपचाप सिर झुका लिया। तभी दादी ने लड़की से पूछा कि क्या वह भी इस प्रोजेक्ट पर काम करके थोड़ा अनुभव लेना चाहेगी। लड़की का उस परिवार की मदद करने का बिल्कुल इरादा नहीं था जिसने बचपन में उसे छोड़ दिया था, लेकिन दादी की खातिर उसने हामी भर दी। उसने कहा कि अगर दादी चाहे तो वह यह पूरा प्रोजेक्ट परिवार को दिला सकती है। उसकी बात सुनते ही पूरा परिवार हंसने लगा। माँ ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह बेवजह सपने देख रही है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। कोई मामूली लड़की चाहे तो भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिला सकती। क्या वह खुद को उस कंपनी की चेयरपर्सन समझती है? लड़की ने बिल्कुल शांत होकर कहा कि वही इस कंपनी की चेयरपर्सन है। ये सुनकर सब और जोर से हंस पड़े। माँ ने उसे डांटे हुए कहा कि वह पागलों जैसी बातें करना बंद करे। उसने पूछा कि क्या उसे असली चेयरपर्सन की तरफ से कानूनी नोटिस मिलने का डर नहीं है। दादी और तीसरे भाई ने भी उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वे जानते हैं लड़की उनका सम्मान करती है, लेकिन उसका अमीर मंगेतर भी इस कंपनी से टकराने की हिम्मत नहीं करता। अगर उसने ऐसी बातें कही तो कोई भी उसे नहीं बचा पाएगा। लड़की खुद को समझाने की कोशिश कर ही रही थी कि पिता गुस्से से चिल्ला उठे। उन्होंने कहा कि गांव में पली होने की वजह से उसमें बिल्कुल भी तहजीब नहीं है। ऊपर से अब उसने झूठ बोलना और डींगे मारना भी सीख लिया है। अगर उसे इस घर में रहना है तो अपनी जुबान और व्यवहार पर काबू रखना होगा। उधर गोद ली हुई बहन लड़की की बेइज्जती देकर मन ही मन बहुत खुश हुई। उसने मौका देकर पिता से कहा कि उसे इस प्रोजेक्ट पर पूरा भरोसा है। अगर यह जिम्मेदारी उसे दी जाए तो वह जरूर सफल होगी। बड़ा भाई भी तुरंत उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। पिता का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने फैसला किया कि इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी बड़े भाई और गोद ली हुई बहन को दी जाएगी। दादी और तीसरे भाई की इज्जत रखते हुए लड़की चुप रही। सबके जाने के बाद उसने तीसरे भाई से पूछा कि क्या उसने भी इस प्रोजेक्ट के लिए कोई प्लान बनाया था। तीसरे भाई ने कहा कि उसने बहुत अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की थी, लेकिन माँ बाप ने कभी उसे महत्व नहीं दिया, इसलिए उसकी रिपोर्ट पढ़ी तक नहीं। लड़की ने उससे वह रिपोर्ट निकालने को कहा। वह खुद उसे देखना चाहती थी। उधर थोड़ी दूर खड़ी गोद ली हुई बहन यह सब सुन रही थी। वह मन ही मन तीसरे भाई का मजाक उड़ाने लगी। उसने कसम खाई कि जो भी लड़की का साथ देगा वह उससे कभी नहीं छोड़ेगी। अगले दिन पिता ने बड़े भाई और गोद ली हुई बहन की प्रोजेक्ट रिपोर्ट मंजूर कर दी। दोनों बड़ी कंपनी के साथ मीटिंग के लिए निकलने लगे। तभी उन्होंने लड़की को सीढ़ियों से नीचे आते देखा। उसने दुनिया के मशहूर डिजाइनर के बनाए हुए शानदार कपड़े पहन रखे थे। उसे देखकर दोनों जल
भुन गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर लड़की में ऐसी क्या खास बात है कि इतने बड़े डिजाइनर भी सिर्फ उसी पर मेहरबान है। फिर भी दोनों ने दिखावा किया कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने जोर से कहा कि पिछली रात चेयरपर्सन की असिस्टेंट का फोन आया था, आज उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की समीक्षा होने वाली है। इतना कहकर दोनों गर्व से वहाँ से निकल गए, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनके जाते ही लड़की ने अपनी असिस्टेंट को फोन किया। उसने आदेश दिया कि दोनों को उसके ऑफिस में पूरे 2 घंटे खड़ा रखा जाए। जब बड़ा भाई और गोद ली हुई बहन ऑफिस पहुंचे, असिस्टेंट ने कहा कि चेयरपर्सन को अपने ऑफिस में किसी बाहरी व्यक्ति का बैठना पसंद नहीं है। दोनों ने मुस्कुराकर कहा कि उन्हें खड़े रहने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन देखते ही देखते पूरे 2 घंटे बीत गए। लगातार खड़े रहने की वजह से दोनों के पैर और कमर दर्द से टूटने लगे। गोद ली हुई बहन ने पूछा कि आखिर चेयरपर्सन कब आएंगी, लेकिन बड़े भाई ने कहा कि शायद यह उनकी परीक्षा है, उसे थोड़ा और धैर्य रखना चाहिए। तभी अचानक ऑफिस का दरवाजा खुला। बड़ा भाई गुस्से से चिल्लाया। उसने कहा कि वह उनका पीछा करते हुए यहाँ तक क्यों आ गई। अगर उसने उनकी इतनी बड़ी डील खराब की तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन लड़की ने उसकी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। वह सीधे आगे बढ़ी और जाकर चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठ गई।